किसी शख्स यीशु की बाबत जो मर गया था, पौलुस उसे ज़िंदा बताता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 25वां बाब 13वीं ता 21वीं आयत मुकद्दसा। अगरपा बादशाह और बरनीका कैसरिया में आए कि फस्तस से मुलाकात करें, और उनके वहाँ काफ़ी दिन रहने के बाद फस्तस ने पौलुस का हाल बादशाह से बयान किया और कहा, एक शख्स है जिसे फेलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहिन और यहूदियों के बुजुर्ग मेरे पास आए और उसकी सज़ा के हुक्म के तालिब हुए। उन्हें मैंने जवाब दिया कि रोमियों का दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रायतन हवाला करें जब तक मदा अलिया अपने मुद्दइयों के रूबरू होकर जुर्म से अपनी सफाई करने के लिए उज़र का मौका ना पाए। बस जब वो यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर ना की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्ते अदालत पर बैठकर हुक्म किया कि इस आदमी को लाओ। मगर जब उसके मुद्दई उसके पास गिरदागिर्द खड़े हुए तो उन्होंने उसके हक में किसी ऐसी बात का इल्ज़ाम ना लगाया जिसमें मुझे कुछ बुराई नज़र आती हो, बल्कि अपने दीन और किसी यीशु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था। और पौलुस उसे ज़िंदा बताता है। जब मैं इस तरह की बहस से शक में पड़ा तो उससे पूछा, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि वहाँ इन बातों का फैसला हो? मगर जब पौलुस ने मुराफा किया कि मेरा इंसाफ शहनशाह की बारगाह की तजवीज़ पर मौकूफ़ रहे, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं उसके निगहबानी की जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। ज़बूर 103 जमायती जवाब हालेलुया। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। जमायती जवाब हालेलुया। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरक़ मग़रिब से दूर है, वो हमारे गुनाह हमसे उतनी ही दूर कर देता है। जमायती जवाब हालेलुया। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान में नस्ब किया है और उसकी बादशाही सब पर मुसल्लत है। खुदावंद को मुबारक कहो, ऐ उसके तमाम फरिश्तों जो कुव्वत में ज़ोर आवर हो और उसके कलाम पर अमल करते हो। जमायती जवाब हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 21वां बाब 15वीं से 19वीं आयत। मेरे बर्रे चरा, मेरी भेड़ें चरा। उस वक्त जब वो नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ऐ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे कहा, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ऐ खुदावंद, तू तो जानता ही है
کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اسے کہا کہ تو میری چھوٹی بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے 6 بارہ اس سے کہا کہ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تب پطرس دلگیر ہوا، اس لیے کہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اور اسے کہا کہ اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ یسوع نے اسے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو جوان تھا تو آپ اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں کہیں چاہتا تھا جاتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور دوسرا تیری کمر باندھے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تو نہ چاہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔